दूध के अंदर टग बिस्किट, अंडे, चिकन और आलू डालकर मैंने इतना मज़ेदार बच्चों का लंच बॉक्स बनाकर तैयार किया कि अब तो बच्चे रोज़ाना इसी लंच को ले जाने की फरमाइश करते हैं और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो 1 कप मैंने दूध ले लिया था, दूध के अंदर 10 हमने यहाँ पर टग बिस्किट ऐड कर दिए थे। टग बिस्किट की जगह आप सॉल्टी बिस्किट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही टग बिस्किट को अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स करने के बाद 2 उबले हुए अंडे भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैंने 3 से 4 पीसेस चिकन के ले लिए थे और नमक के साथ बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। तो श्रेडेड चिकन ऐड कर दी है, 3 उबले हुए आलू इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, हाफ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके साथ ही 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से इसको मैश कर लेते हैं। और साथ ही लो फ्लेम पर हमने इसको इतना पका लेना है कि ये मिक्सचर थिक हो जाए। तो 2 मिनट में ही ये मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से थिक हो जाएगा और पोटैटो मैशर से मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। जब तक मैं इसको मैश कर रही हूँ आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू और बाकी की सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद हमने इसको काउंटर के ऊपर रख लिया था और थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद एक बड़े साइज़ की मैंने चॉप करके प्याज ऐड कर दी है, 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, 1 टीस्पून चाट मसाला और आधा इंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। दूध की वजह से ये रेसिपी बहुत ही क्रीमी भी बनेगी और टेस्ट इतना मज़ेदार होगा कि आप हमेशा इसी तरीके से इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे और बच्चों की तो ये फेवरेट हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश किया है। इसके अंदर बिल्कुल भी मोटे मोटे आलू नहीं हैं, हमने सारे आलूओं को अच्छी तरह से मैश करना है। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो कुछ कबाब मैं यहाँ पर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, बाकी का मिक्सचर मैंने फ्रिज में रख दिया था। इस मिक्सचर को बनाकर आप 2 दिन तक भी फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन आप इसको फ्रीज मत कीजिएगा वरना तो ये सारा मिक्सचर पानी छोड़ देगा, आलूओं में पानी आ जाएगा। अंडे के अंदर हाफ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करके अंडे की हमने इसके ऊपर कोटिंग कर ली है और इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। एक बार आप टग बिस्किट से ये कबाब ज़रूर बना के देखिएगा। हमेशा हम आलूओं के कबाबों के अंदर ब्रेड क्रम्स या ब्रेड स्लाइस ऐड करते हैं, एक बार आप बाइंडिंग के लिए इस तरह से टग बिस्किट ज़रूर ऐड करके देखिएगा, इतना मज़ेदार फ्लेवर आता है और बहुत मज़ेदार कबाब बनकर तैयार होते हैं। मेरे बच्चों के तो ये कबाब फेवरेट हो गए थे, अब तो बच्चे रोज़ाना इन्हीं कबाबों को ले जाने की फरमाइश करते हैं। आप चाहें तो आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।